नमस्ते स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक में एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसको चैल्कोजेंस भी कहा जाता है। आइए इसको रिवाइज करें। इसका नाम चैल्कोजेंस कहाँ से आया? दिस नेम इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक वर्ड यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ कॉपर एंड इट्स सोर्सेज एंड ब्रास। इसीलिए ऑक्सीजन और सल्फर और इनके मेंबर्स को चैल्कोजेंस कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू द अबंडेंस। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ सरफेस पर। करीब 46.6% मास ऑफ अर्थ क्रस्ट इज ड्यू टू ऑक्सीजन। इट मे बी बिकॉज ऑफ सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स। पानी में भी ऑक्सीजन बहुत है और ओशनिक क्रस्ट में भी ऑक्सीजन है। हाउएवर एयर में एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन 20.946% है। सो दिस इज अबाउट ऑक्सीजन। सल्फर पृथ्वी पर इतना नहीं है। 0.03 से 0.1% सल्फर पृथ्वी पर कंबाइंड फॉर्म में है, जैसे कि जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O, बेराइट, बेरियम सल्फेट, और सल्फाइड ओर्स जैसे कि गैलेना, PbS, जिंक ब्लेंड ZnS और कॉपर पायराइट यानी कि CuFeS2। वॉल्केनिक इरप्शन में आप देख सकते हैं रॉटन एग स्मेल वाली गैस भी रिलीज होती है फ्रॉम वॉल्केनोज, दैट इज H2S। इसके अलावा सल्फर एग, प्रोटीन, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर और वूल में भी पाया जाता है। अदर एलिमेंट्स की बात करें तो सेलेनाइड्स और टेल्यूराइड्स दे आर फाउंड अलोंग विद सल्फाइड ओर्स, और पोलोनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ 13.8 डेज है, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थोरियम एंड यूरेनियम। Now let's come to some periodic ideas. ऑक्सीजन ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन ग्रुप से थोड़ी कम होती है बिकॉज नाइट्रोजन ग्रुप हैज हाफ फिल्ड NP3 कॉन्फ़िगरेशन। ये बात याद रखिएगा, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम इन इट्स ग्रुप, यानी मैक्सिमम हुआ सल्फर के लिए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की वैरायटी की बात करें, सो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय ऑक्सीजन एंड अदर मेंबर्स -2, +2, +4 एंड +6। ऑक्सीजन केवल -2 ही सबसे ज़्यादा दिखाता है, वो भी ऑक्साइड्स में। ऑक्सीजन के प्लस स्टेट्स बहुत ही रेयर हैं, OF2 में +2 और O2F2 में +1। इसके अलावा +6 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली कोवेलेंट नेचर की होंगी। Because of non-availability of d orbitals, covalency of oxygen cannot go beyond 4, लेकिन रियल लाइफ में देखा गया ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं जाता है। अब जनरल कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं। हाइड्राइड्स, H2E, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स। H2E में E और H का बॉन्ड डाउन द ग्रुप घटता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और स्टेबिलिटी घटती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्साइड है वाटर का, और रिड्यूसिंग पावर भी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। बट ध्यान रखिएगा, वाटर इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट एट ऑल, राइट। EO2 और EO3 ये दो तरह के ऑक्साइड्स इस ग्रुप में पाए जाते हैं, दोनों ही एसिडिक हैं। O3 और SO2 तो गैस है, सेलेनियम डाइऑक्साइड सॉलिड है। और डाइऑक्साइड्स में आगे देखें, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है और टेल्यूरियम डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए क्योंकि टेल्यूरियम इज मेटालिक इन नेचर। अब हेलाइड्स की बात करें तो 3 तरह के हेलाइड्स हैं। EX6 जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल एक ही है, SF6, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रीजन, इट इज़ ऑक्टाहेड्रल इन शेप। देन EX4, SF4 गैस है, SeF4 लिक्विड है और टेलेरियम टेट्राफ्लोराइड सॉलिड है, और इन सब की ज्योमेट्री सीसॉ है बिकॉज ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। EX2 इज डाइहेलाइड। इन सभी हेलाइड्स की स्टेबिलिटी फ्लोराइड से आयोडाइड तक घटती है। एक खास बात और, दीज एलिमेंट्स फॉर्म मोनोहेलाइड्स जो डायमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे S2X2, Ac2Cl2 एंड Ac2Br2, जिसमें Ac2Cl2 डिस्प्रपोर्शनेशन कर लेता है। नाउ लेट्स कम टू एलिमेंटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाने का तरीका, यू कैन हीट दीज कंपाउंड्स टू गेट O2, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, सिल्वर ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड, Pb3O4 एंड PbO2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी O2 मिल सकता है, दैट्स यूज्ड इन मेडिसिन एंड अदर पर्पसेस। हालांकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमें वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड पर और एयर के डिस्टिलेशन से मिलता है। एयर को पहले CO2 और मॉइस्चर से हटा लेते हैं, उसके बाद एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं, और जब उसे डिस्टिल करते हैं तो O2N2 अलग हो जाती है।
ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी याद रखिएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 3 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन घुल पाती है, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रीदिंग पर्पस के लिए होता है, हालांकि स्टील इंडस्ट्री में बहुत काम आती है, और रॉकेट प्रोपल्शन में हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल के कंबशन के लिए भी इट इज़ यूज्ड. ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड ऑक्साइड्स. बेसिक ऑक्साइड्स आर फाउंड बाय अल्कली मेटल, एंड बेरिलियम को छोड़कर बाकी सब अल्कलीन अर्थ मेटल. और एम्फोटेरिक याद रखिए, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, टिन, लेड, एंटीमनी और बिस्मिथ, दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. और 3 न्यूट्रल ऑक्साइड हमेशा याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड. ना ये एसिड हैं, ना ये बेस हैं, और ना ही ये एम्फोटेरिक हैं, ये कुछ नहीं करते, दे आर इनर्ट. नाउ एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन इज ओजोन. ओजोन इज ट्राइएटॉमिक which is present 20 kilometer above the earth's surface in the stratosphere in the form of ozone layer. कैसे बनाते हैं ओजोन को? इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ऑक्सीजन, जिससे 10% ओजोन बनाई जा सकती है. सो इफ वी नीड मोर ओजोन, वी हैव टू हैव ए सीरीज ऑफ बैटरीज ऑफ ओजोनाइजर्स, जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन के सराउंडिंग में O3 को कंडेंस किया जा सकता है. O3 इज अ पेल blue gas which can be liquefied into dark blue liquid and violet black solid. Ozone has a smell of characteristic burning electrical equipment. जलते हुए तार की स्मेल जैसी ओजोन की स्मेल है, हालांकि ये काफ़ी टॉक्सिक है. ओजोन का डिकम्पोजिशन बहुत स्पॉन्टेनियस है बिकॉज ऑफ दीज 2 साइंस. डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव. दैट्स वाई ओजोन इज टॉक्सिक एंड एक्सप्लोसिव. ओजोन इज यूज्ड इन ब्रीदिंग in crowded places, metro station, underground chambers and submarines and space capsules. Right. Ozone can oxidize PbS into PbSO4, I- into I2, और सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो सुपरसोनिक जेट्स और व्हीकल से रिलीज होता है. इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू NO2. ओजोन का खास पॉइंट, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4, और ये वाली रिएक्शन ओजोन की इसके एस्टिमेशन में भी काम आती है. ओजोन का स्ट्रक्चर एंगुलर रहता है, विच इज अ हाइब्रिड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 1.5. नाउ लेट्स कम टू सल्फर. सल्फर को हिंदी में गंधक यानी स्मेली सब्सटेंस भी कहते हैं. इसके अंदर से फाउल स्मेल आती रहती है. इसके 2 एलोट्रोप्स हैं, अल्फा बीटा. अल्फा इज द रोम्बिक सल्फर व्हाइल बीटा इज द मोनोक्लिनिक. अल्फा इज मोर स्टेबल और डेंसिटी भी ज़्यादा है. रोल सल्फर को CS2 में डिजोल्व करके और फिर इवेपोरेशन के बाद ये मिलता है. 369 केल्विन पर दोनों सल्फर इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल रोम्बिक ही है. मोनोक्लिनिक कैसे बनता है? रोम्बिक सल्फर को चाइना डिश में पिघला लेते हैं, जो ऊपर की कोटिंग बनती है दैट गिव्स मोनोक्लिनिक. राइट. सल्फर में चाहे कैसा भी फॉर्म हो, दीज आर द मॉलिक्यूल्स फाउंड, ऑक्टा सल्फर एंड हेक्सा सल्फर. Octasulfur is puckered crown shape. Hexasulfur is chair और boat like. मत भूलिए सल्फर का डायमेरिक फॉर्म S2 जो 1000 केल्विन के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है, और ख़ास बात ये O2 की तरह पैरामैग्नेटिक भी है. नाउ SO2. SO2 इज अ सफोकेटिंग ट्रांसपेरेंट गैस विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग सल्फर, और सबसे ज़्यादा मिलता है सल्फाइड ओर्स के रोस्टिंग के लिए, रोस्टिंग से जो मेटलर्जी में की जाती है. It's a bleaching agent, but its bleaching is temporary because of reducing power. Its very important use is chlorine removal from water. That's why it's called anti-chlor. It forms SO2Cl2, and it's a reducing agent also. Now let's come to the acids of sulfur. Sulfurous acid, it is weak diprotic acid, H2S2O3. This is called thiosulfuric acid. It exists in the form of thiosulfate called hypo. ये है पॉलीथायनिक सीरीज, जिसमें सल्फर सल्फर की लिंकेज है. N की वैल्यू 2 होगी तो डायथायनिक, 3 होगी तो ट्राइथायनिक, 4 होगी तो टेट्रा. तो इसमें सल्फर सल्फर का चेन है और किनारे पर ऑक्सीजन और OH ग्रुप्स हैं. ये सल्फर के ऐसे 2 एसिड हैं जिसमें परऑक्साइड है, तो मत भूलिए H2SO5, दैट इज कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक यानी कैरोज एसिड. और ये है H2S2O8 परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी मार्शल एसिड. इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहता है. Now let's prepare H2SO4. कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाएंगे. पहले सल्फर को जला लेंगे, नॉर्मली SO2 मिलेगा. फिर वेनेडियम पेंटॉक्साइड से इन कंडीशंस में हाई प्रेशर
और मॉडरेट टेम्परेचर पर SO2 से SO3 बनाया जाएगा। और SO3 को डायरेक्ट पानी में नहीं घोलते, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन H2SO4 टू गिव ओलियम। Oleum is H2S2O7. It is also called concentrated sulfuric acid और fuming H2SO4। फिर इसमें धीरे धीरे पानी मिलाकर इसको स्टर करते हैं, तब जाके 98% सल्फ्यूरिक एसिड कमर्शियली अवेलेबल हो पाता है। इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, फर्टिलाइजर्स, सुपर फॉस्फेट में बहुत काम आता है। अच्छा, concentrated sulfuric acid is a mild oxidizing agent for copper, sulfur, carbon, bromine and iodine, and it is very powerful dehydrating agent. So do not forget these important points in chalcogens.